सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील। फिर से पढ़ो, ठीक है। देखो, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जरा आप सभी फिर से पढ़िएगा। देखो, जब तक आप सभी को क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते हैं तब तक आप सभी दूसरा क्वेश्चन की ओर मत बढ़िएगा, ठीक है। वीडियो को रोक लेना, फिर से आप सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना, लेकिन जब तक याद नहीं होगा तब तक आप सभी अगला क्वेश्चन की ओर मत बढ़िएगा। ये आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है। देखो, आज की क्लास में आप सभी को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, वैसे आप सभी थंबनेल पर यानी कि पोस्टर पर आप सभी देख लिए होंगे कि आज की क्लास में आप सभी को बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए ज्योग्राफी का लगभग 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया जाएगा, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और 2027 के बोर्ड एग्जाम में भी मेरे भाई बहुत ज्यादा चांस है कि आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप सभी सच में, यानी कि यहाँ देखो, अगर आप सभी सच में 90% से प्लस मार्क्स ज्योग्राफी में लाना चाहते हो तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। मैं आप सभी को आज की क्लास में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप स्मार्ट स्टडी के जरिए, यानी कि स्मार्ट तरीका से पढ़ाई करके ज्योग्राफी में आप कैसे 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो। अगर आप सभी सच में लाना चाहते हो तो मैं इनका पूरा प्रोसेस आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। जरा आप सभी क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए सबसे पहले हम सभी 50 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को आपको बस ध्यान से पढ़ना है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मैं इनको भगा देता हूँ, अरे क्वेश्चन आंसर दिखाइए सर, क्या बकवास कर रहे हैं। इनको मिस मत करना, हर एक लाइन में एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, ठीक है। किनके लिए? आप लोगों के लिए। इसमें मेरा कुछ फायदा है? कुछ नहीं फायदा है, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, आप सभी लेकिन सपोर्ट नहीं करते हो। सपोर्ट क्या करो मेरे भाई, वीडियो को लाइक क्या करो, दोस्तों के साथ शेयर क्या करो, ठीक है। हो सके तो आप सभी अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दो या फिर व्हाट्सएप पर स्टोरी लगा दो। इनसे आप सभी का कुछ नहीं जाएगा, बस 2-4 MB जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, एकदम आराम से। किसी एक स्थान पर आप सभी कुर्सी की पेटी बांध लो, किसी एक स्थान पर आप सभी बैठ जाओ, एकदम मन लगा के पढ़ाई करो। सभी क्वेश्चन आंसर आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, ठीक है। एकदम बारीकी से बताऊंगा आप सभी को। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था? तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे रेटजेल, डेविस, ये भी नहीं है, जिन बुरनस, ये भी नहीं है, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारी एलन सैंपल। अगर मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे, अगर ऑप्शन में आप सभी को कुमारी एलन सैंपल दिखाई दे तो आप सभी को इसमें टिक मार देना है। देखो, कुमारी एलन सैंपल को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, एग्जाम में आप सभी को एलन, यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ, आप सभी ध्यान से पढ़ लेना, नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ इनको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। एलन चर्चिल सैंपल के नाम से भी इनको जाना जाता है, एलन सैंपल को याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? एलन चर्चिल सैंपल, या फिर आप सभी को एग्जाम में ये दिखाई देगा कुमारी एलन सैंपल। समझ गए? याद रखना मेरे भाई, ठीक है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह बात किसने कहा था? कुमारी एलन सैंपल ने कहा था, यानी कि एलन चर्चिल सैंपल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। याद हो गया आप सभी को? अगला क्वेश्चन 2 नंबर में ध्यान से पढ़िएगा। अब देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो एकदम याद हो जाएगा आप सभी को। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन एक विरल जनसंख्या। अब विरल जनसंख्या क्या होता है? जहां पर कम लोग बसना पसंद करते हैं, जहां पर कम लोग रहते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। देखो, अतिकामा ये एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा ठंडी रहता है, मतलब कई तरह का रीजन है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लोग बसना पसंद नहीं करते हैं, रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखीय प्रदेश, यहाँ पर भी लोग ज्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं। ध्रुवीय प्रदेश में भी लोग ज्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया में देखो सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अच्छे तरीके से खेती भी हो जाती है, सब कुछ आपको निहित मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा आप सभी, निम्नलिखित में कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया। बहुत बार ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और 1 नंबर का जो क्वेश्चन था वो भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मैं आप सभी को वही क्वेश्चन दिखाता हूँ जो क्वेश्चन पूछने का लायक होता है, ठीक है। देखो, कम पढ़ो, कम खाओ, लेकिन अच्छा खाना खाओ। ऐसा नहीं कि ठूस ठूस के खा लिया, देह में लगेगा कुछ नहीं।
वैसे नहीं मत करो, ठीक है। कम पढ़ो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का लायक होता है वो क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। चलिए आगे आपकी मर्जी, आप सभी 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे नहीं है कि मैं आप सभी को पूरा डिटेल में समझाऊं, ठीक है। 3 नंबर में देखिएगा। चलिए मैं आप सभी को सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से दिखा देता हूं, आप सभी अच्छे से देखना, सभी क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। देखना, निम्नलिखित में कौन एक प्रतिकर्ष कारक है, बताइए निम्नलिखित में कौन एक प्रतिकर्ष कारक है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर देना अपने प्यारे हाथों से, ठीक है। प्रतिकर्ष कारक मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, बेरोजगारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद हो गया। निम्नलिखित में कौन एक प्रतिकर्ष कारक है, बेरोजगारी एक प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आता है, ठीक है। 4 नंबर में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका या फिर यूरोप में, बताइए जी। 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में, ठीक है। ध्यान से देखो ये सभी क्वेश्चन और ऑप्शन, ये जो 4 गो ऑप्शन है, एग्जाम में भी आप सभी को यही सब ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को में डाउट होता है कि सर आप कुछ और ऑप्शन बता रहे हो, अगर एग्जाम में कुछ और ऑप्शन रहेगा तो ध्यान से पढ़ो, हो सकता है कुछ चेंजेस कर दे, ठीक है। ये अभी किसी को नहीं मालूम है कि क्या चेंजेस करेगा, क्या परिवर्तन लाएगा, ये किसी को नहीं मालूम है, ठीक है। 1-2 महीना बचेगा तो शायद बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है, बहुत सारे टीचर को पता चल जाता है कि एग्जाम में क्या चेंजेस होने वाला है, ठीक है। याद रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, तो अफ्रीका में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में टिक मत मारिएगा, ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में, उसके बाद आपको टिक मारना है, ठीक है। 5 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, नॉर्वे, अर्जेंटीना, जापान या फिर मिश्रण, बताइए। तो देखो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रण, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। ऑप्शन नंबर डी होगा चावल, ठीक है। चावल एक रोपण फसल नहीं है, आप सभी को मालूम है। 7 नंबर में सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल कहां पर रही है। सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल कहां पर रही है, रूस में, डेनमार्क, नीदरलैंड या फिर भारत में, बताइए। 7 का सही आंसर जी डेनमार्क होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ध्यान से पढ़ो, याद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो बस। 8 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ध्यान से देखो और बताओ मेरे को, इनमें कौन चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, इनमें कौन चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, तो विश्वविद्यालय अध्यापन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा डायरेक्ट आंसर। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन। ये जो क्वेश्चन है शायद इनसे पिछले वाले क्लास में भी मैंने बताया था, इनसे मेरे को एक बात याद आया। अगर आप सभी सच में ज्योग्राफिक में 2027 के बोर्ड एग्जाम में 90% से प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए मैं जितना भी ज्योग्राफिक का क्लास लेकर आऊँगा, अगर आप सभी ज्योग्राफी के क्लास को अटेम्प्ट कर लेते हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, मैं जितना भी ज्योग्राफी का वीडियो बनाऊंगा, अगर आप सभी ज्योग्राफी के वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, सभी वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आप 90% को काट दो, 95% मार्क्स भी हासिल कर पाओगे, ठीक है। देखो आपको ज्योग्राफिक में क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। लघुत्तरी प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है। तो देखो एग्जाम के लिए मैं आपको लघुत्तरी प्रश्न भी दिखाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, यानी कि दीर्घोत्तरी प्रश्न भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप सभी सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एग्जाम आते तक मैं आप सभी को सब कुछ दिखा दूंगा, सब कुछ गाइड कर दूंगा, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए, कितना क्वेश्चन दिखाऊं, कौन सा क्वेश्चन दिखाऊं, ज्यादातर पूछा जा सकता है। देखो रुचि बिहार क्लासेस पर आप सभी को केवल स्मार्ट स्टडी के जरिए पढ़ाई करवाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ही तैयारी करवाया जाता है, लेकिन वही क्वेश्चन करवाया जाता है जो क्वेश्चन पूछने का लायक होता है, ठीक है। मैं फेंक नहीं रहा हूँ, जो 100% रियल बात है वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बताइए रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। आगे आप सभी समझदार हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए मेरा चेहरा अगर आप सभी को दिखाई देता तो आप सभी काफी मजा आता आप सभी को क्लास में, ठीक है। अगर मेरा यहाँ देखो मेरा चेहरा कैसे बन गया मेरे भाई, काटो इसको काटो, ठीक है। अगर मेरा चेहरा आप सभी को दिखाई देता तो काफी मजा आता हम सभी को क्लास में। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो देखो 9 का सही आंसर है जर्मनी में, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 10 नंबर में किस महाद्वीप में विश्व व्यापार का सबसे अधिक प्रभाव होता है। किस महाद्वीप में विश्व व्यापार का सबसे अधिक प्रभाव होता है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, बताइए।
तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में। ठीक है, याद रखिएगा। किस महाद्वीप में विश्व व्यापार का सबसे अधिक प्रभाव होता है? तो यूरोप में होता है। बिग इंच पाइपलाइन के माध्यम से क्या प्रभावित किया जाता है? यानी कि बिग इंच पाइपलाइन के माध्यम से क्या एक जगह से दूसरे जगह प्रभावित किया जाता है? तो तरल पेट्रोलियम गैस में भूल के भी टिक मत मारना। ठीक है, पेट्रोलियम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, कच्चा तेल। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर में ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना, जकार्ता, जेनेवा या फिर न्यूयॉर्क? तो देखो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियना। ठीक है, याद रखिएगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में है। ठीक है, 13 नंबर में भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? यानी कि हमारे भारत देश में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ठीक है, अभी फिलहाल में ही जनगणना हो रही है, अभी भी जनगणना हो रही है हमारे भारत देश में। ठीक है, आपके घर घर कर्मचारी जाएगा और पूछताछ करेगा कि आपके घर में कितने आदमी का शादी हो चुका है, आपका घर कैसा है, क्या चीज है आपके घर में, सब कुछ पूछेगा आप सभी को। ठीक है, तो देखो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1881 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 14 नंबर में सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? जब हमारे भारत देश में 2011 में जनगणना हुई थी तो उस समय भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते थे उस समय 2011 में। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे। 15 नंबर में भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे अधिक पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे अधिक पाए जाते हैं? बिहार, महाराष्ट्र, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो देखो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महाराष्ट्र। याद रखिएगा, भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे अधिक पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, 16 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर सांस्कृतिक नगर की श्रेणी में आता है? सांस्कृतिक नगर एकदम सिंपल है, आपको याद रखना है, जेरूसलम होगा। ठीक है, या फिर मैनचेस्टर या फिर मुंबई या फिर फ्रैंकफर्ट? तो देखो 16 का सही आंसर जी, जेरूसलम होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बच्चे बैठ के मेरे सामने पढ़ाई कर रहे हैं और आप वो सभी अपना टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बोला है कि सर आप जो क्वेश्चन दिखाओगे मैं उन सभी क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखूंगा और मैं अपने आप को ये अनुभव करूंगा कि मेरा कितना क्वेश्चन, आपने जो 50 क्वेश्चन दिखाया है, 50 क्वेश्चन में मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन एक सांस्कृतिक नगर की श्रेणी में आता है? तो देखो 16 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जेरूसलम होगा। ठीक है, 17 नंबर में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1960 के दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 17 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए? तो अबरक उद्योग के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अबरक उद्योग के लिए सबसे ज्यादा ये फेमस है। सिंदरी किस उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो अबरक उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। 19 नंबर में देखिएगा, 19 नंबर में है भारत में सबसे पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे पहले जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो रिसरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर में भारत का सिलिकॉन शहर या इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन शहर या इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर? तो देखो 20 का सही जवाब होगा बेंगलोर को। ठीक है, याद रखिएगा। 21 नंबर में देखते हैं, उत्तर दक्षिण गलियार किन 2 शहरों को आपस में जोड़ता है? तो उत्तर दक्षिण गलियार जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है, 21 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी तक जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हो, आप सभी बच्चों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप सभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, आप सभी का एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि ताकि मैं आप सभी के लिए क्लास रोजाना लाता रहूं। ठीक है, अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो हो सकता है कि मैं क्लास कराना बंद कर दूं। ठीक है, इसलिए आप सभी वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, हो सके तो आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर देना। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, तब तक आप सभी वीडियो को लाइक कर दो। चलिए क्वेश्चन क्या है 22 नंबर में, विशाखापत्तनम बंदरगाह, जिसे पोताश्रय भी बोला जाता है, भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है, तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ध्यान से देखो सभी क्वेश्चन का मेरे भाई 100% सही आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, 23 नंबर में अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो वायु प्रदूषण सबसे कारण मेन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जो गाड़ी से धुआं निकलते हैं, लाउड स्पीकर, ये सभी क्या है? वायु प्रदूषण है। ठीक है, तो 23 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। 24 नंबर में निम्नलिखित में कौन, कहाँ गया निम्नलिखित, इसको डिलीट करने दो मेरे भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक लो एस्क का प्रकार नहीं है, यानी कि लोहा का प्रकार नहीं है? बताइए।
निम्नलिखित में कौन एक लोहा का प्रकार नहीं है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एंथ्रेसाइट एक कोयला का प्रकार है मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या फिर सिंधु? तो देखो, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 26 नंबर में सुएज नहर किन दो शहरों को आपस में जोड़ती है? सुएज नहर, तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से या फिर लाल सागर को भूमध्य सागर से। याद हो गया, सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से या फिर लाल सागर को भूमध्य सागर से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए 27, पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? ये सभी क्वेश्चन मेरे भाई बहुत बार पूछे जा चुके हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बार पूछे जा चुके हैं और 2027 में भी चांस है कि आपको ये सभी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। कम पढ़ो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का लायक होता है वो क्वेश्चन पढ़ो। पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? पनामा नहर, इनसे पहले क्वेश्चन क्या था 26 नंबर में? सुएज नहर, तो सुएज नहर की बात करें तो लाल सागर को भूमध्य सागर से या फिर भूमध्य सागर को लाल सागर से। अब 27 नंबर में पनामा नहर, ठीक है। 26 नंबर में क्वेश्चन था सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से। आप देखो 27 नंबर में क्या होगा सही आंसर, बताइए, अगर आपको मालूम है तो बताइए। 27 का सही आंसर क्या हो सकता है? जी, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से या फिर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएंगे। चलिए, फूलों की व्यावसायिक कृषि को क्या कहते हैं? फूलों की व्यावसायिक कृषि को फ्लोरिकल्चर बोला जा सकता है या फिर पुष्पोत्पादन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर में निम्नलिखित में से कौन एक शुष्क कृषि की मुख्य फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक शुष्क कृषि की मुख्य फसल नहीं है? तो गन्ना जो है शुष्क कृषि की मुख्य फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है 29 का। 30 नंबर में बोकारो इस्पात केंद्र किस देश के सहयोग से भारत में स्थापित किया गया था? बोकारो इस्पात केंद्र जो है वो किस देश के सहयोग से भारत में स्थापित किया गया था? तो रूस के, ठीक है, जिसे हम सभी सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे। हुगली औद्योगिक प्रदेश का मुख्य आर्थिक और भौगोलिक केंद्र कहाँ पर है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का मुख्य आर्थिक और भौगोलिक केंद्र कहाँ पर है? तो कोलकाता से हावड़ा के बीच, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 32, भारत का सबसे बड़ा और व्यस्ततम महानगरीय शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा और व्यस्ततम महानगरीय शहर कौन सा है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर मुंबई? तो देखो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मुंबई हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। 33, अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र जो है, अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र वो भारत के कौन से राज्य में है? तो 33 का सही आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, गुजरात में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारत में आधुनिक वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1911 में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1911 में हुई थी। 8 फरवरी को हुआ था या फिर 18 फरवरी को हुआ था, ठीक है। अगर आपसे भी जानते हो तो मेरे को कमेंट कर दो, मेरा दिमाग से थोड़ा सा उतर गया है, ठीक है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में तो हुई थी, लेकिन 8 फरवरी को स्टार्ट हुआ था या फिर 18 फरवरी को, ये मेरे मन से उतर गया है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आपसे भी कमेंट करके बता देना मेरे को, ठीक है। 35, सलेम इस्पात उद्योग भारत के किस राज्य में स्थित है? सलेम इस्पात उद्योग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 35 का सही आंसर जी हाँ, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। ध्यान से देखो और फिर से पढ़ लो, लेकिन सभी क्वेश्चन को याद करते जाओ, ठीक है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वीडियो को बस लाइक कर देना। 36, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य हमेशा प्रथम स्थान पर रहता है? मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य हमेशा पहले स्थान पर रहता है? तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा या फिर केरल? तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी केरल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बार पूछा जा चुका है मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन एक खनिज भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? एक कोयला है जिनको हम सभी भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। कौन से कोयला को मालूम है? लिग्नाइट को, ठीक है, जिसे हम सभी लिग्राइट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे। फिर से पढ़ लो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38, डिगबोई तेल शोधक क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? डिगबोई तेल शोधक क्षेत्र भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो 38 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी असम में है, ठीक है। 39, संसार का सबसे बड़ा और प्रमुख तृतीय क्रियाकलाप कौन सा माना जाता है? पूरे संसार का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप अभी किनको माना जाएगा? जी पर्यटन को, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, पर्यटन को माना जाता है, ठीक है। आजकल के लोग ज्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश वर्तमान में कौन है? विश्व में यानी कि पूरे पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा भारत है, ठीक है, हमारा भारत, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
41 नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? 41 क्वेश्चन ही रहने दो आज के क्लास में, ठीक है। आज के क्लास में 41 क्वेश्चन ही रहने दो। मेरा तबीयत भी थोड़ा सा खराब है, इसलिए आप सभी आज की क्लास में 41 क्वेश्चन ही रहने दो। अगर आप सभी कमेंट करके बोलोगे कि सर 42 नंबर से लेकर के और भी क्वेश्चन दिखा दीजिए, तो मैं अगले वीडियो में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो देखो आपको याद रखना है 41 का सही जवाब ग्रिफिथ टेलर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। फिर से पढ़ लो, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ग्रिफिथ टेलर ने किया था, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, ये थे बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 12 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का 50 VVI, 50 तो नहीं 41 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इनसे पहले कई बार पूछा जा चुका है और 2027 के बोर्ड एग्जाम में भी चांस है ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अगर आप सभी सच में चाहते हो कि हम 2027 के बोर्ड एग्जाम में ज्योग्राफिक में 90% मार्क्स लाए, तो देखो आपसे एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप सभी सच में चाहते हो कि 2027 के बोर्ड एग्जाम में हम ज्योग्राफिक में 90% से प्लस मार्क्स लाएं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे क्लियर होगा, तो मेरे भाई मैं इनसे पहले जितना भी वीडियो बना चुका हूं ज्योग्राफिक पर, इनसे पहले वाले क्लास को जितने भी बच्चे नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर देखना। वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हो या फिर मेरा चेहरा देखना चाहते हो, तो आप सभी को मेरा फोटो इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बस अब मैं आप सभी को लास्ट में ये कहना चाहूंगा, आप सभी अच्छे से पढ़ाई करो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, जितना मेहनत करोगे उतना अंक ला पाओगे, ठीक है। मेरा काम है आप सभी को सिर्फ सही रास्ता दिखाना, एग्जाम तो आपको खुद देना पड़ेगा ना, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, याद आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, जितने भी बच्चे अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनका ज्योग्राफिक सब्जेक्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर करना, ठीक है। चलिए, आप सभी पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।